नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और ख़ास खबर। आज मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। जी हाँ, गर्व क्यों ना हो, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के एक सुपुत्र जिनकी मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति की गई है और इसी बात की खुशी मनाने के लिए आज न्यायमूर्ति संदेश पाटिल जी का सत्कार समारोह भाईंदर पश्चिम के मैक्सिस मॉल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को मीरा भाईंदर बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें मीरा भाईंदर शहर के कई मान्यवर उपस्थित थे और इन सभी मान्यवरों की उपस्थिति में आज मीरा भाईंदर शहर के सुपुत्र संदेश दादा साहेब पाटिल जी का यहाँ पर सम्मान किया गया। मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए एक खुशी की बात इसलिए है क्योंकि एक पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर की गई है। इस अवसर पर हमने यहाँ पर कुछ मान्यवरों से उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस अवसर पर। संदेश पाटिल जी का फेलिसिटेशन था, उनका सत्कार, हाईकोर्ट जज बन गए। हम सभी के लिए बड़ा एक बोलते हैं ना कि सौभाग्य का दिन है और एक गौरव भी है। तो सभी एक्साइटेड हैं, स्पेशली जो भाईंदर के लोग हैं उनमें तो बहुत उत्साह है। पहली बार कोई भाईंदर का जज बना है, इसीलिए लोग सब यहाँ पर शामिल हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे जो बार एसोसिएशन है उसने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, तो काफ़ी ज़्यादा करके वकील यहाँ पर थे और सभी ने उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा। संदेश पाटिल जी का जो पूरा उनकी जर्नी रही प्रैक्टिस के दिनों से अभी तक का, इसके बारे में चर्चा हुई। बहुत अच्छा लगा, सभी को काफ़ी अच्छा लगा। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। सर, आपको उन्होंने गुरु माना है और आप एक शिष्य इस पद पर पहुंचे, आपकी भावना कैसी? ये तो मेरे लिए बहुत ही बोलते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन होता है जो अपने साथ में काम करने वाले या अपने अंडर में काम करने वाले ऊंचे पद पर बैठते हैं, तो उनसे ज़्यादा खुशी तो अपने को होती है। जैसे एक घर में छोटे भाई या बेटा ऊंचे पद पर जाता है और जो अनुभूति होती है वही मुझे भी अनुभूति हुई आज। और ये देखकर आज का सत्कार तो मेरे आँख में पानी आ गया। मेरे साथ में रहने वाला बच्चा जो इतनी मेहनत से आगे बढ़ा है, आज इस सत्कार के काबिल हुआ है, बहुत खुशी हुई। यंग जनरेशन है जिसमें से वकालत भी सीख रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनको यंग जनरेशन को ये बोलूँगा कि मेहनत करते रहे, अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। बहुत कमाने के पीछे शुरू में नहीं भागे। पैसा और इनकम धीरे धीरे अपने आप आते जाएगा। पहले अपना नाम करें, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन का खाली ये गर्व की बात नहीं, पूरे मीरा भाईंदर के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारे साथी, हमारे मेंबर्स, जो हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, आज हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं। ये सम्मान मीरा भाईंदर बार एसोसिएशन को मिला है या अपने मीरा भाईंदर वासियों को मिला है, इसके बहुत बड़ी खुशी आज हमें हो रही है। सर, मीरा भाईंदर शहर में आप कोर्ट भी आ गया है और आप एक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आप क्या बदलाव चाहते हैं मीरा भाईंदर शहर के इस कोर्ट में और शहर में? अभी तो JMFC कोर्ट चालू हुआ है, आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि सीनियर डिवीजन और सेशन कोर्ट भी मीरा भाईंदर में चालू हो। उस तरह का हमने प्रस्ताव अभी भेजा हुआ है हाई कोर्ट में। इसलिए हम अभी संदेश पाटिल सर हमारे हाई कोर्ट में जज हुए हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि उनके थ्रू जल्दी से जल्दी वो प्रस्ताव मंत्रालय जाए और वहाँ से फिर हम जल्दी से जल्दी मीरा भाईंदर वासियों को थाना जाने का जो 2-3 घंटा जो टाइम वेस्ट हो रहा है उससे बचा पाए और मीरा भाईंदर का फुल फ्लेज कोर्ट मीरा भाईंदर में चालू। सर, हमें बहुत खुशी है इस बात की कि मीरा भाईंदर की एक व्यक्ति ये हाईकोर्ट के जज बने हुए हैं और खुशी द्विगुणित इसीलिए हुई है कि वो मेरे बंधु है। और तीसरी खुशी इसीलिए है कि ये जो सत्कार हमने किया मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से, उस मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन का खजांची बल्कि
मुझे उनका ये सत्कार करने मिला, इसीलिए मुझे बहुत खुशी है। सर, नए जनरेशन के एडवोकेट जो होते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए यही संदेश है कि साहब ने जैसे कठिन परिश्रम करके 26 साल के परिश्रम में उन्होंने जो आज के उनके भाषण में उन्होंने जो बताया है वो बोध लेके बच्चों ने, बाकी जो यंग जनरेशन है उन्होंने उससे बोध लेना चाहिए और अपना खुद का जीवन सफल करना चाहिए। सर, अभी मीरा भाईंदर में भी एक कोर्ट बना है, शुरू हो चुका है, उसमें अभी और क्या क्या सुधारना आप चाहते हैं? देखो, मीरा भाईंदर का जो कोर्ट बना हुआ है वो अभी मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, हम फॉलोअप कर रहे हैं और फॉलोअप करके आज के डेट में हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है। सीनियर डिवीज़न और सेशंस कोर्ट के लिए हमने प्रपोजल भेज दिया है और हमने मांग की है वहाँ से कि हमें जल्द से जल्द सेशन कोर्ट और सीनियर डिवीज़न कोर्ट दिया जाए। तो वो अभी प्रपोजल है और हमारी जहाँ तक जानकारी है वो ये 6 महीने में हमें ऐसी आशा है कि वो कंप्लीट हो जाएगा, ताकि पूरी तरह से कोर्ट वर्किंग अपना भाईंदर में होगा और हमें थाना जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जैसे यंग लॉयर का इंटरव्यू लेना चाहा। छोटा सा बाइट के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ, मैं सारों को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, बट न्यायमूर्ति संदेश पाटिल साहब ने जो उनका दिक्कत बताया वो सच में है। मीरा रोड जैसे इलाके में ट्रेन में चढ़ने नहीं मिलता है। उस ज़माने में उन्होंने जो संघर्ष किया वो सच में प्रेरणादायी है। और अभी तो मीरा रोड का कोर्ट आया है, हम भली भांति उनके चरणों में ऐसा प्रार्थना करते हैं कि सेशंस कोर्ट और सीनियर डिवीज़न जल्दी से जल्दी आ जाए और थाने का प्रवास बंद हो, ताकि मेरे जैसे और यंग बच्चे जिनके पिताजी वकील नहीं है, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, वो उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। देखिए, अपने जज आदेश पाटिल साहब ने आज यहाँ पे जो नवयुवक है, जो नए वकील बनने वाले हैं, उनको लिए उन्होंने बहुत अच्छा मार्ग खोला है। आज उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए जो प्राउड मोमेंट है और नए वकीलों के लिए पाटिल साहब ने ये बताया कि भाई मेहनत से आप कोई भी मंजिल आपको चाहिए तो मिल सकती है। उन्होंने एक मार्ग दिखाया है नवयुवकों के लिए जो परेशान हताश रहते हैं कि भाई वकालत तो एडमिशन ले लिया, आगे का क्या। तो उन्होंने आज एक एग्जाम्पल दिखाया है कि आज उनकी प्रैक्टिस लाखों करोड़ों में है, वो ये पद के लिए है। उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, कैसे पास किया, उन्होंने मेहनत किया, उनका एक्सपीरियंस आज लाखों करोड़ों की प्रैक्टिस छोड़कर ये जो सम्मान है जज का, उन्होंने वो अपनाया है। तो लोगों को ये दिखाया उन्होंने कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता है, एक मान सम्मान प्रेस्टीज सब कुछ होता है। तो ये मीरा भाईंदर के लिए, मीरा भाईंदर के लोगों के लिए आज एक प्रेस्टीज इशू है, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे पत्रकार भाइयों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नवयुवकों के लिए वो पैसों को थोड़ा प्रायोरिटी दें, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता है, कमाने खाने के लिए होता है। और जीता जागता एग्जाम्पल हमारे जस्टिस पाटिल साहब है कि भाई मेहनत करो और एक प्रेस्टीज बनाओ। जब अपने पिताजी का नाम रोशन किया, आज जो परिवार मान सम्मान इनको यहाँ पे स्टेज पे मिला है वो पैसे वालों को नहीं मिलेगा, अडानी और अंबानी को भी ये मान सम्मान नहीं मिलेगा। देखिए, लाइन खत्म नहीं हो रही मीरा भाईंदर के लोगों के लिए। आज मान सम्मान जो दिया है उन्होंने हम लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से और ये जुडिशरी सिस्टम से मिल सकता है। ये जुडिशरी सिस्टम जो कि खरीदा नहीं जा सकता, आज उन्होंने प्रूफ किया है। उन्होंने पैसों को लात मार के ये पोस्ट जज का अपनाया है। इतना कहना चाहता हूँ। मोदी जी क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? पहले तो लोकहित न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ लोकहित ही दिखता है, तो मैं लोकहित चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और संदेश पाटिल जी उच्च न्यायालय में आज जज के रूप में आज मीरा भाईंदर के भूमिपुत्र यहाँ के जो संदेश जी हैं वहाँ जज बने, बहुत गर्व की बात है। और सही में उसका माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे में कहते कि जननी जन का भक्त का दाता का सूर, अरे नहीं तो रह वाजनी मत गुमाओ तेरा नूर। जो माताएं ऐसे पुत्र ने जन्म दिया है तो पूरा मीरा भाईंदर का क्या पूरा महाराष्ट्र का नाम रोशन करेंगे हमारे संदेश पाटिल जी। तो ऐसे संदेश पाटिल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।